अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी रियल नंबर की तीसरी मश्क 1.3 को मुकम्मिल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो इसके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक बनाए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को पहले देख लें और इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। यहाँ पर हमने इससे पहले के वीडियो में 3 मसलों पर बात की थी। हमने उस मसलों में ये जाना था जिस किसी भी अदद के नसबनुमा यानी नातिक अदद के नसबनुमा 2 की क़ुव्वत m या 5 की क़ुव्वत में या 2 और 5 की क़ुव्वत में पाए जाते हैं, 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m इस शक्ल में पाए जाते हैं, वो मुख्ततिम अशारी होते हैं, और जिनके नहीं पाए जाते वो गैर मुख्ततिम अशारी होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा पहला सवाल शुरू करते हैं। मंदरजा झैल नातिक अदद को अशारी शक्ल में लिखिए और इनमें कौन से मुख्ततिम और गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया है मालूम कीजिए। यहाँ पर हम चाहे तो उन मसलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी करते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरह से इसको शॉर्ट में मुकम्मिल करके बताता हूँ। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन को इसके बाद करेंगे। सबसे पहले 3/8 है। यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए 3 को 8 से तकसीम करेंगे। डायरेक्ट हम पहले तकसीम से देख लेते हैं। यहाँ पर 3 छोटा है, 8 बड़ा, अशारिया लगा दिए, यहाँ पर सिफर आ जाएगा। फिर अब ये 8 तिया 24, आपको 30 में से अगर 24 गए 6 हासिल हुआ, अशारिया है सिफर। फिर 8 सत्ते 56, आपको हासिल हुआ 60 में से 56 अगर माइनस करेंगे तो 4, अशारिया लगा हुआ है सिफर। इसका मतलब 8 पंजे 40 और ये पूरा तकसीम हो गया। हमको ये हासिल हो गया मुख्ततिम अशारी। इसके अलावा हम एक और पॉइंट यहाँ पर गौर कर सकते हैं। 3/8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की क़ुव्वत 3। अब यहाँ पर 5 मौजूद नहीं है, लेकिन हम चाहे तो यहाँ पर 5 इस तरह लगा सकते हैं जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। इस तरह हम ज़रब भी दे सकते हैं। तो हमने ये जाना था कि जिस किसी भी नातिक अदद की नसबनुमा की शक्ल 2 की क़ुव्वत समथिंग या 5 की क़ुव्वत समथिंग या 2 की और 5 की क़ुव्वत की शक्ल में होते हैं, वो क्या होते हैं? मुख्ततिम अशारी होते हैं। तो यहाँ पर इसको बाजू रखिए और हम डायरेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी हासिल कर लिए, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर इस सवाल के लिए नसब नुमा 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में है, इसलिए क्या है? मुख्ततिम अशारी है। इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको देखिए आप यहाँ पर, इसको भी हम तकसीम पहले कर देंगे। 229 को करेंगे 400 से, 400 बड़ा है, 229 छोटा है, तो हम यहाँ पर अशारिया लगाएंगे और एक सिफर। अब ये 2000 है तकरीबन आसपास, ये 400 है, तो पंजे से ले सकते हैं हम। 5 सिफर आपको आ जाएगा सिफर, 5 सिफर सिफर, 5 चौक 20। आप देखिए सिफर में से सिफर गया सिफर, 9 में से सिफर गया 9, यहाँ पर 2 में से सिफर गया 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए अशारिया लगा हुआ है, एक सिफर ले लेंगे। अब ये आप 7 ले सकते हैं यहाँ पर, 7 चौक 28 यानी 28, और ये 2 सिफर हम डायरेक्ट भी यहाँ पर इस तरह ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, ये सिफर सिफर सिफर, यहाँ पर भी सिफर 8, अब 9 में से 8 गए, 1 बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर अशारिया लगा हुआ है और एक सिफर लगा दीजिए। अब 2 चौक 8, ये 2 सिफर हम लगा दिए। 1000 में से जब 800 चले गए तो आपको बचेंगे यहाँ पर 200। ऑलरेडी अशारिया है, सिफर लगा दीजिए। हम यहाँ पर 4 पंजे यानी 5 चौक 20 ले लेंगे और ये 2 सिफर यहाँ पर लगा देंगे। अब ये आप देखिए ये भी ऑलरेडी पूरा तकसीम हो गया और हमको मुख्ततिम अशारी यहाँ पर भी हासिल होगा। यहाँ पर कोई तकरार मौजूद नहीं है। अब हम चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि 229, ये आप क्या करेंगे? 4 ज़रब 100 इस तरह लिख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे? ये 229, ये 2 की क़ुव्वत 2 और ये 100 मतलब आप 10 की क़ुव्वत 2 लिख सकते हैं। इस तरह हमको यहाँ पर भी, इसमें भी
10 के अज्जा दर भी क्या हो सकते हैं, 2 और 5 ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर इसको देखते हुए भी ये कह सकते हैं कि ये मुख्ततिम अशारी है। तो यहाँ पर भी आप ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नसब नुमा 2 की क़ुव्वत-ए-अन 5 की क़ुव्वत-ए-अम की शक्ल में है, इसलिए मुख्ततिम अशारी है। इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए। चलिए अब हम एक और सवाल को मुकम्मिल करते हैं। ये हमारा थर्ड बिट। ये यहाँ पर मुरक्कब कसर में इसको सबसे पहले गैर वाजिब में लाते हैं। 5 चौक 20 और ये 1, यानी ये हो गया 21/5। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 की क़ुव्वत में है, हमको कंडीशन ये रहती कि 2 की क़ुव्वत और 5 की क़ुव्वत में रहना, यानी 2 की क़ुव्वत में तो भी रहना या 5 की क़ुव्वत में तो भी रहना, यानी तो दोनों की ही रहना। यहाँ पर 1 मौजूद है तो हम ऑलरेडी 2 लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, नसब नुमा 2 की क़ुव्वत-ए-अन 5 की क़ुव्वत-ए-अम की शक्ल में मौजूद है, इसलिए मुख्ततिम अशारी। चलिए अब हम तकसीम भी करके देखते हैं। यहाँ पर 5 से आप देखिए 5 चौक 20, 1 बच गया, अशारिया लगाइए 0, 5 दूनी 10। आपको यहाँ पर हासिल हुआ, पूरा का पूरा यहाँ पर हमको मुकम्मिल हो गया, और ये है आपकी मुख्ततिम अशारिया। और डायरेक्ट हम देखकर भी हम कह सकते हैं कि ये नसब नुमा लिखिए आप, नसब नुमा 2 की क़ुव्वत-ए-अन 5 की क़ुव्वत-ए-अम की शक्ल में है, की शक्ल में है, इसलिए क्या है, ये मुख्ततिम अशारी है, मुख्ततिम अशारी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप 2/11 है। यहाँ पर आप 2/11 की क़ुव्वत है, ये ना 2 की शक्ल में है ना 5 की शक्ल में, 2 भी गैर मौजूद है, 5 भी मौजूद नहीं है, 2 एक साथ भी नहीं है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये गैर मुख्ततिम तकरारी है, लेकिन हम इसकी जांच भी कर लेंगे तकसीम के जरिए। आप देखिए यहाँ पर 11 से 2 को करना है, 0 अशारिया लगाए, ये आपको आ गया 20, फिर ये 11 एकन 11, आपको 20 में से 11 गए, 9 हासिल हुआ, अशारिया है, 0 लगा लीजिए। 11 अट्ठे 88, आपको 90 में से 88 गए, 2 बच गया, अशारिया है, 0 लगा लीजिए। फिर 11 एकन 11, आपको यहाँ फिर से 20 में से 11 गए, 9 हासिल होगा, अब अशारिया है, 0 लगा लीजिए। फिर 11 अट्ठे 88। इस तरह आप अगर करते जाएंगे तो यहाँ पर 90 में से 88, फिर 2 बचेगा। इस तरह आप करते जाएंगे तो हमको 1 8 1 8 1 8 हासिल होगा, जो कि यहाँ पर 0.18 ये बार हम लगा सकते हैं। ये गैर मुख्ततिम और तकरारी है, क्योंकि इसका नसब नुमा 2 की क़ुव्वत-ए-अन या 5 की क़ुव्वत-ए-अम या 2 और 5 दोनों की क़ुव्वतों में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये पॉइंट, या हम तकसीम करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप ये पॉइंट को थोड़ा सा अलग लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसके लिए बॉक्स में लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखेंगे नसब नुमा 2 की क़ुव्वत-ए-अन 5 की क़ुव्वत-ए-अम की शक्ल में नहीं है, इसलिए अगर ये शक्ल में मौजूद नहीं है तो क्या होगा, गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया। आप इसको अच्छी तरह से लिखिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब हम मुकम्मिल करते हैं दूसरा सवाल। मंदरज झैल में दिए गए नातिक़ादात बग़ैर तकसीम किए के बताइए कि कौन से मुख्ततिम अशारी हैं और कौन से गैर मुख्ततिम तकरारी अशारी। यहाँ पर तकसीम किए बगैर बताना है। पिछला जो सवाल था उसमें तकसीम करके बताना था, लेकिन हमने तकसीम के साथ भी देखा और इस पॉइंट को भी हमने वहाँ पर नोट किया ताकि आपको इजी समझ में आए। यहाँ पर तकसीम ही नहीं करना है, हमको डायरेक्ट बताना है कि उसके नसब नुमा अगर 2 की क़ुव्वत-ए-अन यानी तो 5 की क़ुव्वत-ए-अम या दोनों की, 2 की और 5 की क़ुव्वत में है तो वो मुख्ततिम है, और अगर नहीं है तो गैर मुख्ततिम है। यहाँ पर हम चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले 13, ये 3125, इसके थोड़े से हम मुफरिद अज्जा ज़रबी यहाँ पर मालूम कर लेंगे। 3125 क्या ये 3 से तकसीम होता है? 3 और 1 4 और ये 2 6 और ये 5, आप 6 और 5 11 हो गया, जो कि 3 से तकसीम नहीं होता, इसलिए 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट मुफरिद अदद है 5। अभी आप 5 6 के 30,
1 और 2 12 हुए, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और ये 5 पंजे 25। फिर नेक्स्ट 5 से 5 एकन 12 हुए, 5 दूनी फिर 5 पंजे, फिर आप देखिए 5 दूनी और ये 5 पंजे, फिर आप देखिए 5 पंजे। इसका मतलब हमको यहाँ पर 13 बटा हुआ 5 की कितनी क़ुव्वत, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की क़ुव्वत 5। अब देखिए आप, ये 2 की क़ुव्वत m, यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, तो अगर हम चाहें तो आप इस तरह लगा सकते हैं 2 की क़ुव्वत 5 बटा हुआ 2 की क़ुव्वत 5, हम इस तरह लगा सकते हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 मौजूद है, तो हमारा कंडीशन क्या कहता कि नसबनुमा 2 की क़ुव्वत की शक्ल में रहना, यानी तो 5 की शक्ल की क़ुव्वत में रहना या दोनों की इसमें रहना, तो वो क्या होते हैं, मुख्ततिम अशारी होते हैं। तो हमको यहाँ पर 5 हासिल हो गया है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे नसब नुमा 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में है, इसलिए मुख्ततिम अशारी हैं, इसलिए मुख्ततिम अशारी। चलिए अब हम इसको मुकम्मिल करते हैं। अब यहाँ पर 11 और ये है आपका 12 के भी हम थोड़े से अज्जा ज़रबी यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। 2 छक्के 2 तिया, और यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 बार आया, 2 की क़ुव्वत 2 ज़रब 3। अभी आप देखिए ये तो रहना हमारी कंडीशन में है, 2 की क़ुव्वत पे रहना, 5 पे भी रहना या अलग अलग पे रहना, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा में यहाँ पर 3 मौजूद है, तो इसका मतलब क्या, ये मुख्ततिम है या गैर मुख्ततिम तकरारी है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लिखेंगे नसब नुमा 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में नहीं है। एक तो हमको 2 मिला, लेकिन साथ में और 3 भी है यहाँ पर एक्स्ट्रा में, इसलिए नहीं है, इसलिए ये गैर मुख्ततिम तकरारी अशारी है। अब आखिर वाला सवाल देखेंगे, जैसे कि 64 बटा हुआ 55 है। 55 को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा अज्जा ज़रबी मालूम कर लेते हैं। ये 5 एकन 5 एकन 2 के 2 मुफरिद अदद हासिल हो गए। यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 64 5 की क़ुव्वत 1 ज़रब 11 की क़ुव्वत 1। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कंडीशन में 2 की क़ुव्वत में रहना या 5 की क़ुव्वत में रहना या 2 और 5 में रहना, यहाँ पर 5 तो मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा में और एक अदद है जो हमारी कंडीशन में नहीं आता है, तो हम इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ये सेम पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नसब नुमा 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में नहीं है, इसलिए ये गैर मुख्ततिम तकरारी अशारी है। इसको भी आप इतना लिखते हुए लिख दीजिए, क्योंकि ये शक्ल हमको हासिल नहीं हुई। चलिए हम दूसरे बिट्स को मुकम्मिल करते हैं। 4th 5th और 6th, यहाँ पर हम 1600 के सबसे पहले अज्जा ज़रबी मालूम कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1600। अभी आप अज्जा ज़रबी देखिए, 2 अट्ठे 16, ये 0 0, फिर 2 चौक 8, ये 0 0, फिर आप नेक्स्ट करेंगे 2 दूनी, ये 0 0, फिर नेक्स्ट करिए आप 2 एकन, ये 0 0, फिर आप यहाँ पर ले सकते हैं 2 पंजे, फिर 0, यानी 50 आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए आप 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 पंजे। अब यहाँ पर हम 2 से नहीं कर सकते, बल्कि 5 से कर सकते। 5 पंजे 25, 2 कितने मरतबा आया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लिखेंगे 15 बटा हुआ 2 की क़ुव्वत 6 ज़रब 5 की क़ुव्वत 2। अब देखिए ये दोनों के दोनों 2 और 5 की क़ुव्वत में है। जाहिर है कि यहाँ पर इसकी क़ुव्वतें अलग है, लेकिन ये 2 और 5 के फॉर्म में मौजूद है। हमारा कंडीशन क्या कहता है, 2 की क़ुव्वत n और 5 की क़ुव्वत m, जहाँ कि n और m अलग है, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो उस शक्ल में है तो हम कहते हैं कि वो मुख्ततिम है। तो हम यहाँ पर वही कंडीशन लिखेंगे, नसब नुमा 2 की क़ुव्वत m 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में है, इसलिए मुख्ततिम अशारी हैं। 5th क्वेश्चन 343, इसको सबसे पहले यहाँ पर इसके फैक्टर्स देंगे। ये 2 से तो तकसीम होगा नहीं, क्या 3 से होगा, 3 3 6 और ये 4 10, 10 3 से नहीं होता, 3 से भी नहीं, 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि आखिर में 5 भी नहीं है 0 भी नहीं है, तो 7 से देखेंगे।
7 चौक 28 और आपके बचे 6, ये 63, 7 9 63। चलिए 7 से तकसीम हो गया, 7 7 49। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 29 बटा हुआ 7 की क़ुव्वत 3, क्योंकि 3 मरतबा 7 हासिल हुआ। अब ना ये 2 की शक्ल में है ना 5 की है, बिल्कुल अलग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नसब नुमा 2 की क़ुव्वतैन 5 की क़ुव्वतैन की शक्ल में नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये गैर मुख्ततिम और तकरारी अशारी है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर उन्हें खुद फैक्टर्स मालूम करके दे दिया है। 2 की क़ुव्वत 3, 5 की क़ुव्वत यहाँ पर 2। अब ये 2 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, क़ुव्वतें चेंज है अलग बात है, लेकिन 2 और 5 मौजूद है, कोई दूसरा अदद ही मौजूद नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते, ये पॉइंट लिख सकते यहाँ पर नसब नुमा 2 की क़ुव्वतैन 5 की क़ुव्वतैन की शक्ल में है, इसलिए मुख्ततिम अशारी है। इस तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको 2 मुख्ततिम अशारिया आए और एक गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया हासिल हुआ। 7th 8th 9th 3 बीट को मुकम्मिल करवाता हूँ, 1 बीट छोड़ रहा हूँ, आप उसको मुकम्मिल कीजिए और ये कीजिए, कोशिश कीजिए के तहत कुछ सवाल आते हैं उसको भी मुकम्मिल कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 की क़ुव्वत 5, 5 की क़ुव्वत 7, 7 की क़ुव्वत 5। क्या 129 कोई पहाड़े में आकर या कोई पहाड़ा ऐसे फैक्टर्स बन सकते हैं? सबसे पहले उसकी जांच कर लेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो शायद हमको कभी कभी मुश्किल भी होती है, क्योंकि शायद ये साथ कैंसिल भी होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर 2 से तो तकसीम होगा नहीं, 3 से 1 2 3 और ये आपको आया 9, यानी 3 और 9 हो गए 12, 3 से तकसीम होता है। यहाँ पर लिखेंगे 3 6 के 12 और सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9। अभी ये कुछ तकसीम होने वाला नहीं है, क्योंकि 43 खुद एक मुफर्रिद अदद है। अब यहाँ पर रोक दीजिए, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो 3 ज़रब 43 बाई 2 की क़ुव्वत 5 और ज़रब 5 की क़ुव्वत 7 और 7 की क़ुव्वत 5। अभी आप देखिए यहाँ पर 2 और 5 तो मौजूद है, लेकिन एक्स्ट्रा में 7 है। हमारी कंडीशन क्या कहती कि इस शक्ल में ही रहना और कोई अदद वहाँ पर नहीं रहना। तो इसका मतलब ये क्या, यहाँ पर लिखेंगे नसब नुमा 2 की क़ुव्वतैन 5 की क़ुव्वतैन की शक्ल में नहीं है, इसलिए ये गैर मुख्ततिम तकरारी अशारी है। अब नेक्स्ट देखिए आप, अगर हम डायरेक्ट देखें 9 बटा हुआ यहाँ पर 15 को अगर हम लिख दिए इस तरह 3 5, हम डायरेक्ट यहाँ पर फाइनल नतीजे पे पहुँच जाते हैं कि ये गैर मुख्ततिम है और तकरारी है, क्योंकि यहाँ पर 5 मौजूद है लेकिन 3 मौजूद नहीं रहना और 2 मौजूद है नहीं। लेकिन इसमें और एक कंडीशन है, आपको कभी कभी ऊपर से कैंसिल भी करना होता है। जैसे कि हमने पिछला एक सवाल किया था 15 बटा हुआ 1600, हमने इसके फैक्टर्स मालूम कर लिए थे। आप चाहे तो सवाल में 15 को यहाँ से ऐसा कैंसिल भी करके देख सकते थे, लेकिन हमको वो इजी तरीके से हासिल हो गया था, हमने छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन देखिए, अगर हम ऐसा डायरेक्ट देख रहे तो ये 2 और 5 की शक्ल में नहीं है, क्योंकि एक ही 5 है लेकिन साथ में 3 आ गया, लेकिन ये 3 कैंसिल भी हो सकता है। 3 एक कन 3 तिया। अभी आप देखिए 3 बटा हुआ 5, इसका मतलब कंडीशन क्या है, नसबनुमा 5 की क़ुव्वतों में रहना, 2 की क़ुव्वतों में रहना या 2 और 5 में रहना। यहाँ पर 5 मौजूद है, लेकिन प्रीवियस स्टेप में देखें तो आपको 3 एक्स्ट्रा दिख रहा था जो कि कैंसिल हो चुका है। इस तरह आपको ऊपर से कैंसिल करते हुए भी जांच करना है। पिछले सवालों में कैंसिल करने का नहीं था तो हमने कैंसिल नहीं किया, इसमें कैंसिल भी कर सकते थे लेकिन हमने डायरेक्ट ऑलरेडी आ जा रहा इसलिए उसको कैंसिल नहीं किया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये नसबनुमा 2 की क़ुव्वतैन 5 की क़ुव्वतैन की शक्ल में है, इसलिए ये मुख्ततिम अशारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप यहाँ पर देखिए, ये तो सिंपल है 36, आप
36 को 36 ही लिखिए। अब यहाँ पर 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 की क़ुव्वत 2 और ये आपको 5 की क़ुव्वत 2। ये किस तरह हासिल हुआ आप चाहे तो यहाँ पर देख भी सकते हैं। 100 को आप 2 से यानी 2 पंजे और ये 50, फिर ये 2 से फिर ये 25 और ये 5 से 5 पंजे यानी 2 की क़ुव्वत 2 5 की क़ुव्वत 2। तो अब इसका मतलब क्या, ये भी इस कंडीशन में आ गया, 2 और 5 की क़ुव्वतों में ये मौजूद है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेम पॉइंट नसबनुमा 2 की क़ुव्वत 5 की क़ुव्वत की शक्ल में है, इसलिए ये मुख्ततिम अशारी है। चलिए अब हम मुकम्मिल करते हैं तीसरा सवाल। मंदरजे से नातिक़ अदद को मसला 1.1 को इस्तेमाल करते हुए अशारी शक्ल में लिखिए। तो यहाँ पर हमने 3 मसले पढ़े हुए हैं। यहाँ को सबसे पहले हमने मसले किए थे जिसमें एक नातिक़ अदद को अशारिया शक्ल में लिखने का सीखा था। वो कौन सा मसला था? 1.4 का मसला था, जिसमें हम एक नातिक़ अदद को उसके फैलाव में लिख रहे थे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, 13 और ये इसके जो नसबनुमा है उसको 2 की क़ुव्वत और 5 की क़ुव्वत में लाना, यानी 10 की क़ुव्वत में, 2 पंजे 10 की क़ुव्वत। सबसे पहले ये हो जाता आपको 5 की दूसरी। अब आप देखिए 13 बटा हुआ 5 की दूसरी, यहाँ पर क्या मिस है, 2 मिस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये 5 की दूसरी रहनी दीजिए। अब करेंगे हम 2 की क़ुव्वत 2 से ज़रब और तक़सीम, क्योंकि यहाँ पर 5 है 2 नहीं था तो हमने 2 को लिया, क़ुव्वत 2 है इसलिए इसकी क़ुव्वत भी हमने 2 ली। नेक्स्ट स्टेप में आप ये 13 ज़रब 2 की क़ुव्वत 2 4, नीचे आप लिख सकते हैं 5 और ये 2, 5 ज़रब 2, क्योंकि दोनों की क़ुव्वत भी 2 है इसलिए हम लिखिए 2। अब नेक्स्ट 13 चौक यानी 4 तिया 12 हासिला 1, 4 एकन 4 और ये 5 52 आ गया। और ये 5 ज़रब 2 10 की क़ुव्वत 2। अब आप इसको चाहे तो 52 और 10 की क़ुव्वत 2 मतलब 100, यानी हम सबसे पहले यहाँ पर 5 और 2 की क़ुव्वत में लाए, फिर उसको 10 बनाए, फिर यहाँ पर हमको 100 बन गया। अब यहाँ पॉइंट होता है, इसको कैंसिल कीजिए यहाँ पर लाइए, इसको कैंसिल कीजिए यहाँ पर लाइए। इसका मतलब हुआ 0.52, जो कि उसने कहा था इस मसले को इस्तेमाल करते हुए अशारी शक्ल में लिखना है। हमने एक नातिक़ अदद को अशारी शक्ल में लिख दिया। चलिए अब हम करते हैं दूसरा सवाल। 15 बटा हुआ 16। सबसे पहले 15 और इस 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की क़ुव्वत 4, यानी 2 को 4 मरतबा ज़रब देंगे तो आपको 16 ही हासिल होगा। नेक्स्ट स्टेप में सेम लिख लीजिए सबसे पहले, और यहाँ पर 2 मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है। हमारे कंडीशन में 5 भी रहा तो वहाँ पर हम 10 का बनाकर आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की क़ुव्वत भी 4, क्योंकि 5 लेना है और क़ुव्वत यहाँ 4 है इसलिए हम इसको 4 ले लेते हैं ताकि इक्वल बनाने के लिए। ऊपर भी लिखेंगे 5 की क़ुव्वत 4। अभी आप देखिए ये 15 है, आप चाहे तो यहाँ पर ये 15 और ये 5 की क़ुव्वत 4 को ज़रब दीजिए। मतलब क्या होता है, 5 को 4 मरतबा ज़रा, 5 पंजे 25, 2 मरतबा 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। अभी आप देखिए ये है 2 की क़ुव्वत 4, ये 5 की क़ुव्वत, तो हम इस तरह लिखेंगे 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत 4। अभी आप इसको ज़रब दे दीजिए, और आप किस तरह ज़रब देंगे, 625 को 15 से, बाजू दे लेता हूँ मैं, 625 ज़रब 15, 5 पंजे 25 हासिले 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिला 1, 5 6 के 30 और ये 31, यानी 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 6 के 6, जमा कर दीजिए 5 2 5 7, 1 2 3 3 6 9, ये हमको इतना हासिल हुआ है, यानी 9375 बटा हुआ ये 2 की और 5 की, मतलब 10 की क़ुव्वत, 2 पंजे 10 की क़ुव्वत 4। आप लिख सकते हैं 9375 बाई 10 की क़ुव्वत 4 कितना होगा, 4 सिफर आप लगा दीजिए यहाँ पर, यानी 10,000 होगा अगर आप 10 को 4 मरतबा ज़रब देंगे। यहाँ पॉइंट मौजूद है, एक कैंसल यहाँ पर आया और एक कैंसल यहाँ पर आया और एक कैंसल यहाँ पर आया और एक कैंसल यहाँ पर आया। तो हमारा जो जवाब है 0.9375, ये हमने अशारी शक्ल हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 बटा हुआ,
हम एक मरतबा लिख लेते हैं इसको, 23 बटा हुआ 2 की क़ुव्वत 3, 5 की क़ुव्वत 2। अभी आप देखिए यहाँ पर 2 और 5 दोनों के दोनों मौजूद है, लेकिन इनकी क़ुव्वतें अलग है, तो हमको इक्वल करना है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 है, तो हमको एक क़ुव्वत यहाँ पर इजाफा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसको एक मरतबा लिख लीजिए आप, 23 बटा हुआ 2 की क़ुव्वत 3 ज़रब 5 की क़ुव्वत 2। अब एक कम है तो यहाँ पर 5 की क़ुव्वत 1, 5 की क़ुव्वत 1 से ज़रब और तकसीम करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये 23 लिख लीजिए, ज़रब 5 की क़ुव्वत 1, 5 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये 2 की क़ुव्वत 3 है और यहाँ पर 5 की क़ुव्वत 2, ये 5 की क़ुव्वत 1, मतलब वो भी 5 की क़ुव्वत 3 हो गई। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 और 5 ज़रब में लिखकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं क़ुव्वत 3। नेक्स्ट स्टेप में आप 5 दिया 15 हासिला, यहाँ पर 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना होगा 11, 115 हासिल हुआ। अब ये देखिए 2 ज़रब 5 10 की क़ुव्वत हो गया 3, इसका मतलब 115 बटा हुआ 10 की क़ुव्वत 3, 1000 आ जाएगा। आपको 10 को 3 मरतबा ज़रब देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अशारिया ये सिफर निकालिए, ये अशारिया यहाँ मुँह कीजिए, यहाँ पर से निकालिए यहाँ मुँह कीजिए, और एक निकालिए यहाँ मुँह कीजिए, यानी हमारा जो जवाब है सिफर अशारिया 1 1 5। चलिए अब हम 4th एंड 5th क्वेश्चन इस दोनों को मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 7218 बटा हुआ 3 की क़ुव्वत 2, 5 की क़ुव्वत 2। हमको ये 3 की क़ुव्वत 2 को हटाना होगा, क्योंकि हम अगर अशारी कसूर में लाना है कसूर में तो उसके लिए 2 और 5 की क़ुव्वत में लाना होगा। तो सबसे पहले उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 7218, आप चाहे तो ये 3 की क़ुव्वत 2 को 9 लिख ले सकते हैं, और ये ज़रब आप यहाँ पर है ज़रब 5 की क़ुव्वत 2। क्या ये 9 से कैंसिल होता है, एक बार ट्राई करेंगे। 9 एकन 9 अट्ठे 72। अभी आप पहले 2 अदद को लिए, आखिरी 2 अदद को ले रहे हैं हम, यानी 9 दूनी ये 18, बीच में क्या आएगा सिफर, यानी 802। अभी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 802 बटा हुआ 5 की क़ुव्वत 2। यहाँ पर 5 मौजूद है लेकिन 2 मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 2 से ज़रब और 2 की क़ुव्वत 2 से तफरीक। अब नेक्स्ट स्टेप में 802 ज़रब ये 2 की क़ुव्वत 2 4 हो गया। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 ज़रब 5, क्योंकि 2 को पहले लिख लेंगे, 5 को बाद में ज़रब में कुछ नहीं होता, और क़ुव्वत 2। अभी आप ज़रब दीजिए, 4 दूनी 8, 4 सिफर सिफर, 4 अट्ठे 32 बटा हुआ 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत 2, यानी 10 की क़ुव्वत हो गई ये 2। अब आप लिखेंगे 32, यानी 3208 बटा हुआ 10 की क़ुव्वत 2, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट होता है, इसको निकालें, ये पॉइंट यहाँ पर मूव करें, इसको निकालें, यहाँ पर मूव करें। हमारा जो जवाब है 32.08। तो हमको कभी कभी कुछ सवालात में इस तरह कैंसिल करते हुए इसको हटाना भी होता है, तो उसको आपको जहन में रखना है। यहाँ पर देखिए 143/110। सबसे पहले इसको फैक्टर्स में हम ला लेंगे ताकि कोई कैंसिल होता क्या और 5 में लाना देख लेंगे। 143 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं मुफर्रिद में। ये आपको सीधा सीधा 11 से तकसीम होगा, 11 एकन और ये 11 तिया 33, यानी 11 और 13 हमको हासिल होगा। यहाँ पर नेक्स्ट हम 110 के फैक्टर्स ले लेंगे। 110 2 से कैंसिल होता है, 2 पंजे 10 और आपको यहाँ पर आया फिर 10, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं 5 से, 5 एकन 5 एकन। तो हमको ये फैक्टर्स आ गए। सबसे पहले ऊपर के है 11 ज़रब 13 बटा हुआ 2 ज़रब 5 ज़रब 11। अभी देखिए आप यहाँ पर इतना छूना था लेकिन इतना है, अगर हम डायरेक्ट देख ले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। ऊपर का करने से हमको एक आसानी हुई, इस 11 को कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरह के सवालात भी आपको आते हैं, इसको आपको गौर करते हुए देखना है। अब 13 बटा हुआ, अब आपको 2 पंजे ये सीधा सीधा 10 हो गया। इसकी क़ुव्वत 1 है, इसकी क़ुव्वत 1 है, क़ुव्वतों को भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सिफर हटाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, तो आपको 1.3 इसका जवाब हासिल होगा। इस तरह आप और भी डिफरेंट सवालात को मुकम्मल करिए। चलिए अब हम मुकम्मल करते हैं इस मश्क का आखिरी सवाल। मंदरज झैल में चंद हकीकी आदात की अशारी शक्ल दी गई है, बताइए कि इनमें से कौन से आदात नातिक़ हैं और कौन से नहीं।
अगर ये नातिक हों तब इनकी पी बटा वाई क्यू की शक्ल में जाहिर भी कीजिए। और मजीद बताइए कि क्यू के मुफरिद अज्जाए ज़रबी क्या है, यानी क्यू 2 और 5 की शक्ल में है या नहीं है। अगर क्यू 2 और 5 की शक्ल में है तो मुख्ततिम अशारिया होगा, अगर क्यू 2 और 5 की शक्ल में नहीं है तो वो गैर मुख्ततिम तकरारी होगा। अगर ये दो भी कंडीशन है वहाँ पर नहीं है तो वो गैर नातिक अदद होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया है। अभी हम इसको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर ये मुख्ततिम अशारी है, जैसे कि सीधा हमको नज़र आ रहा है, ये ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर ये डॉट डॉट लगे वाले हैं। अभी आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43 यहाँ पर अशारिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि हम जानते हैं ये अशारिया अगर निकालेंगे तो 1 आएगा, इसके बदले में सिफर लेना है हमको, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिफर लगा लेंगे, 9 सिफर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप चाहे तो इसको पूरा लिख सकते हैं, यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे हम चाहे तो इसको 10 की क़ुव्वत, यानी हम कितने गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह भी लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 2 ज़रब, यानी 2 की क़ुव्वत 9 ज़रब 5 की क़ुव्वत 9, यानी ये कौन सी शक्ल में मौजूद है ने, 2 और 5 की शक्ल में मौजूद है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक नातिक अदद है और मुख्ततिम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पर बाजू में लिखता हूँ, ये एक नातिक अदद हैं और मुख्ततिम अशारी हैं। अब नेक्स्ट बीट में देखिए आप, यहाँ पर सिफर अशारिया 1 2 सिफर, फिर उसके बाद 1 2 डबल सिफर, 1 2 ट्रिपल सिफर, 1 2 चबल सिफर और डॉट डॉट डॉट। इस तरह ये तो ये मुख्ततिम है नहीं क्योंकि अशारिया, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई तकरार नहीं हो रही है, सीरीज बार बार बदलती जा रही। तो हम इस तरह के आदात जो ना मुख्ततिम होते हैं और ना गैर मुख्ततिम तकरारी होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, गैर नातिक आदात। यानी गैर नातिक आदात क्या होते हैं, गैर मुख्ततिम गैर तकरारी होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ये गैर मुख्ततिम और गैर तकरारी हैं, इसलिए ये कौन सी अदद है, गैर नातिक अदद है। अब नेक्स्ट आखिर वाला सवाल यहां पर दिया गया है, बार। इसका मतलब ये गैर मुख्ततिम है लेकिन तकरारी है। ये बार का मतलब ये होता है कि इतने आदात बार 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 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये गैर मुख्ततिम है लेकिन तकरारी है। तो ये नातिक अदद तो है, यहां पर हम कह सकते हैं ये नातिक अदद मिला हमको और ये नातिक अदद मिला, लेकिन ये नातिक अदद नहीं मिला। और इसमें हमने देखा कि ये नातिक अदद तो है, उसके साथ साथ मुख्ततिम अशारी है, लेकिन ये जो अदद है नातिक अदद है लेकिन ये गैर मुख्ततिम तकरारी है। तो यहां पर हम कंडीशन इसको पी बटावा क्यू की शक्ल में लिखेंगे, कैसा, तो उसके लिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आप देखिए यहां पर हम इसके ऊपर बार है, तो एक आसान तरीका ये है, अब यहाँ पर हम लॉन्ग मेथड में तो जाएंगे नहीं, सिंपल हमको इतना बताना है कि ये नातिक है, गैर नातिक है, तकरारी, गैर तकरारी, ये तमाम चीज़ें देखना है। तो हमारा ये फार्मूला होता है कि इस तरह के आदात को पहले एक मरतबा पूरा लिख लें, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, यहाँ पर ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको ही। अब जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दें, यानी 43 को, और नीचे जितने के ऊपर बार है उतने बार 9 ले लें, यानी 9
9 9 9 9 कितने हैं ये पूरे 9 तक है, इसलिए हमको 9 बार 9 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 को 9 बार ले लिया। अभी आप चाहे तो ये इसको क्या कर सकते हैं, ये 43 1 2 3 4 5 6 7, अब 89 में से यहाँ पर 43 को निकाल देंगे, इकाई दहाई में से इकाई दहाई को, 9 में से 3 गया, आपको यहाँ पर 9 में से 3 गया, ये 6 आया, आपको 8 में से 4 गया, ये 4 आया, बटा हुआ यहाँ पर 9 को हम लिखेंगे 9 9 9 9 9 9 9, यानी कितने बार, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, 9 बार। ये हमको पी बटा हुआ क्यू की शक्ल में हमने इसको लिख दिया है, लेकिन इसके जो क्यू के फैक्टर्स है 2 और 5 की शक्ल में मौजूद नहीं है, क्योंकि उसने पूछा था क्यू के मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी क्या है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि क्यू के मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी 2 की क़ुव्वत n और 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में नहीं हैं, इसलिए ये गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया है। आप चाहे तो इतना कर भी सकते हैं या डायरेक्ट भी आप देखकर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस पूरे एग्जाम्पल्स देखा। अब उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम इसकी बाद वाली मश्क जो कि है गैर नातिक आदात पर, उसको मुकम्मिल करने वाले हैं। शुक्रिया।